प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर ने इस सुबह हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एक मौका दिया है। तो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे थे भजन संहिता 119 के अंदर हमने पहला वचन कल जो देखा था उसी बातों को मैं आगे आज भी बोलना चाहता हूँ। हम सबके जीवन में वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में हम अलग अलग और वचनों को देखते हैं। उसका 9 वचन भजन संहिता 119 उसका 9 वचन जब हम देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। बहुत सारे जवानों के जीवन में या कोई भी हो सकते हैं, एक बात बार बार होती है, हम शुद्ध जीवन कैसे बिताएं, हम एक पवित्र जीवन कैसे बिताएं, हम पाप रहित जीवन कैसे बिताएं। तो दाऊद एक बहुत बड़ा परमेश्वर का एक भक्त था और राजा भी था और भविष्यद्वक्ता है, एक परमेश्वर का एक व्यक्ति है। हम उसके बारे में देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखना, उसका उपाय क्या है। तो उपाय है वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। सावधान का मतलब होता है वार्निंग, अलर्ट। और वहाँ पर वो अपने जीवन में बोल रहा है, जैसे ही पाप मेरे सामने आता है तो मैं वचन के अनुसार अपने आप को वार्निंग देता हूँ कि अगर ऐसे करेगा तो इसका परिणाम ये होगा, अलर्ट हो जाओ। तो कोई भी, हम बहुत जगहों में जाते हैं, जगह जगह वार्निंग लिखी होती है कि आप आग से खतरा है, इस चीज़ से खतरा है, और ये बटन ना दबाना तो ये खतरा है। अलग अलग वार्निंग्स हम जगह जगहों में देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम देखते हैं, यदि परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये वचन हमें वार्निंग देता है। ऐसे लोग जो वचन को ज़्यादा सुनते हैं, पढ़ते हैं, वचन से बड़ा अच्छा रिश्ता उनका है, वो लोग अपने आप को समय समय पे ये वचन उन्हें सावधान करेगा, वार्न करेगा, अलर्ट करेगा, नहीं ये गलत है, इसका परिणाम ये होगा, ऐसे नहीं करना। तो ये वचन के सावधान करने के कारण हम अपने जीवन में शुद्ध रह के जीवन बिता सकते हैं। और आगे भी लिखा हुआ है, जब इसका हम नीचे पढ़ते 11 वचन के अंदर भी लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो एक राजा, एक इतना बड़ा परमेश्वर का दास बोल रहा है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख कर छोड़ा हुआ है। तो आज आपसे भी मैं बोलना चाहता हूँ, हम बाइबल सिर्फ अपने बैग तक सीमित ना रखें, या फिर हम परमेश्वर के वचन को घर तक सीमित ना रखें, या सिर्फ कहीं आने ले जाने लाने तक सीमित ना रखें। हम इसे पढ़ते समय अपने दिल के अंदर रखना सीखें। जब इसको पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ें कि हमारे दिल के अंदर वो जाए, हमारे दिल में उसको रख कर छोड़ें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तेरे विरुद्ध में पाप ना कर सकूं। हमें पाप से रोकने वाला एक ही चीज़ है, परमेश्वर का वचन। ये वचन हमारे हृदय में होगा, उस समय में, ये हृदय में रहने के समय ये हमें रोकेगा पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। आपको बार बार हम सबको रोक कर रखेगा। इसलिए तो यदि आप चाहते हैं एक परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें, ऐसा एक जीवन आप भी जीना चाहते हैं, तो आज से ये वचन के आधार पर जिंदगी बिताएं। हालेलुया। और हम देखते हैं इस वचन के बारे में 17 वचन के अंदर लिखा है, 119 का 17 में, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम पर उपकार कर, हमें एक घर मिल जाए, हमें एक गाड़ी मिल जाए, हमारे अंदर घर में नौकरी लग जाए और हमें चंगाई मिल जाए। ये सब प्रार्थनाएं गलत तो नहीं है, ये लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने इतना आशीष किया है, उसका कारण है कि वो बोल रहा है, परमेश्वर मेरे ऊपर उपकार कर कि मैं जीवित जब तक रहूं, तेरे वचन पर चलता रहूं। हालेलुया। आज सुबह हम भी प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम भी प्रार्थना करें, परमेश्वर हम भी तेरे वचन पर चलते रहे, अपने बेटे पर, अपने बच्चों पर हम पर उपकार कर। ये भी एक परमेश्वर की वजह से ही हो सकता है। हम अपने आप से कई बार चाहते हैं बाइबल पढ़ें, इसके आधार पर चले, फिर भी गलतियां हमसे हो जाती है, फिर भी कई बार बाइबल पढ़ना कम हो जाता है। इसीलिए तो दाऊद ने भी बोला, परमेश्वर मेरे ऊपर उपकार कर। हालेलुया। हम भी परमेश्वर से ये उपकार, ये दया, ये ग्रेस, ये अनुग्रह मांगे कि जब तक हम जीवित हैं पिता, परमेश्वर हम तेरे वचन पर
चलते ही रहे। आमीन। और हम 25 वचन के अंदर देखते क्या लिखा हुआ है, मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। तो दाऊद बोल रहा है, जब मैं धूल में पड़ा हूं यानी कष्ट में, प्रॉब्लम में, जीवन में ऐसे समय से होकर गुजर रहा हूं, तो परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मुझे जिला। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के अंदर जिलाने की सामर्थ्य है। जहां हमें लग रहा है चीजें मरी जैसी अवस्था में हो गई है, हमारा जीवन या हमारा परिस्थिति, हमारा घर, हमारा फाइनेंशियल एरिया, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ या कोई भी एरिया में हमें लग रहा है, जब हम बिल्कुल वीक फील कर रहे हैं या डेड फील कर रहे हैं, मरा हुआ फील कर रहे हैं, तो ये वचन ही है जब हमें फिर से जिला सकता है, क्योंकि इस वचन के अंदर जीवन है। हालेलुया। तो आप इसको सब लोग ध्यान से समझना है। जब कभी हमारे सामने भी कुछ परिस्थितियां आए, वचन को आप ध्यान से सुने, वचन पढ़ना शुरू कर दें, ये वचन फिर से हमें जिलाना शुरू कर देगा। ये मरी हुई चीज़ों को फिर से जिला देगा, मरे हुए प्रेयर लाइफ को, मरे हुए स्पिरिचुअल लाइफ को, और हमारे मरे हुए से शरीर को जो रोगों में हो, ये जिंदा कर देगा। हालेलुया। तो वचन के अंदर बहुत पावर है, शक्ति है। आप सब लोग इस वचन की वैल्यू को अब ज़्यादा देना शुरू करें, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। हालेलुया। इसका 28 वचन भी पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। दाऊद बोल रहे हैं, वचन के अनुसार संभाल। इसका मतलब वचन हमें संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, लोगों के और दुनिया के वचन कभी कभी हमें डिस्करेज करेंगे या हमें गिरा देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें संभाल लेगा। तो आप सबसे मैं बोलना चाहता हूं, जब आपको लगे आप किसी अवस्था में गिर रहे हैं या निराश हो रहे हैं या आप डिस्करेज हो रहे हैं, तो ये वचन को पढ़ना शुरू करें, ये हमें संभाल लेगा। आपके जीवन में आपको लग रहा है मेरा प्रेयर लाइफ कम हो रहा है या मेरा स्पिरिचुअल लाइफ कम हो रहा है, आप वचन पढ़ना शुरू करें, ये हमें संभाल लेगा। हालेलुया। आपके परिवार की परिस्थितियां आप देख के परेशान है, वचन पढ़ना शुरू करें, ये वचन हमें विजडम देगा। आप अपने परिवार को संभाल लेंगे, आप अपने आप को संभाल लेंगे, क्योंकि ये वचन हमारे अंदर आ गया। ये वचन हमें संभालेगा। वचन में संभालने की शक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज सुबह हमारी यही प्रार्थना है, ये वचन हमारे जीवन में इन दिनों हम ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा सीखें और हमारे जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेके आए। परमेश्वर आपका वचन सच्चा है। धन्यवाद। प्रार्थना सुना, पूरा किया, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस।